साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में हैं, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो उस सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है,
तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया,
और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, ध्यान निकाज चित विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है, बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर
निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। ये निराकार से जुड़कर ये जो असीम एक खुशी, ये आनंद की अवस्था
वेलकम एक न्यू अनदर वीडियो में आप सभी का। ठीक है, तो चलो यार, S1000 RR तो मैंने लेके निकल गया और देख रहा हूँ साथ में व्हीली भी कर रहा हूँ और भाई टायर भी घसीट रहा हूँ, दोनों अलग अलग कर रहा हूँ। मज़ा आ जाता है भाई ये सब करके। ठीक है, और वैसे सूट बूट देखो भाई क्या तगड़े पहना रखे हैं मैंने सूट बूट। इसको हेलमेट तो वैसे उतारेगा नहीं, तो कुछ ऐसे ही फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। बट वेट, फीट खाइस फीट भाई, ये तो अपन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि ऐसा कुछ हो जाएगा भाई। ब्लैक वाली उतनी नहीं जच रही है, अपन वाइट ही रखेंगे। ठीक है, चलो वाइट पे ना थोड़ा लुक आ रहा है गाइस। ठीक है, फिर से वही सीन हो गया गाइस। 1 HP जस्ट बचा था भाई। ये देखो क्रेजी कर रहा है ना भाई, जो भी कर रहा है लिटरली नेक्स्ट लेवल कर रहा है। चलो तो बिना किसी बकवास के देख रहा हूँ, इधर से निकलते हैं भाई फटाफट से। बार बार मैं ना घूम के उधर ही आ रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। लो भाई मर गया, अभी वापस भी आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो। इसका तो कुछ मुझे आता पता है नहीं, बट देख लेते हैं। वैसे तो नहीं आएगा, बट मेरे को 99% पता है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, मेरे को गेम को रिस्टार्ट ही करनी पड़ेगी, बट चेक कर लेता हूँ भाई। ठीक है, नहीं आने वाला है भाई, मेरे को ना रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस नहीं आएगा गाइस। भाई मेरे को पता था यार, मैं ना गलत ही तरीके से चला दी, बस खतरनाक कर दिया यार मैंने। जो भी बोलो, गेम को रिस्टार्ट होने दो अगेन। ठीक है, उसके बाद भाई मज़े से खेलते हैं। ठीक है, बस गाइस रिस्टार्ट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा टाइम और, बस थोड़ा। ठीक है मित्रों, थोड़ा टाइम और गाइस, थोड़ा। चलो भैया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बस सब्र कर लो थोड़ा सा। सही कह रहा मैं, गेम स्टार्ट हो ही चुकी है गाइस। ठीक है, लो भाई साहब, गेम भी स्टार्ट हो ही गई है गाइस। ठीक है, पहले तो इधर से प्लेयर चेंज करता हूँ। ठीक है, ट्रेवर पे रखता हूँ, देन इसको ना कपड़े, भाई क्या कपड़े आए थे अभी हैं, इसको क्या क्या कपड़े आ रहे हैं लिटरली। ये चेक करो, ये क्या क्या फीमेल वाली आउटफिट आ जा रही है, बट कोई ना। ठीक है, ये तो हटके है भाई, सबसे डिफरेंट था। ये भी डिफरेंट है गाइस सबसे। ये देख रहा हूँ, चलो कोई ना, कुछ बढ़िया सा लेते हैं। उसके बाद कुछ बढ़िया सा आउटफिट लेते हैं, वो उसके बाद चलते हैं। ये भी सही लग रहा है, तो उतना भी ज़्यादा सही नहीं है। कुछ और देख लेता हूँ, क्या पता कुछ बढ़िया सा आ जाए। अभी तो कुछ बढ़िया आ नहीं रहा है। ठीक है, ये आई थिंक सही है भाई। देख रहा हूँ टोपी वोपी लगा के मस्त हो गया भाई। अभी ना गाइस अपन ना S1000 RR ले लेते पहले फटाक से। चलो
कि जिससे चलने में ना अपने को बढ़िया रहे। बट वही है ना, ये हेलमेट लगा ले तो भाई अभी देखो एकदम हीरो सा लग रहा है भाई। चलो मज़ा आ गया भाई अभी इसकी शक्ल वगैरह देख के। नहीं ख़तरनाक लगता था यार ये तो। उतरने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह बनी है इधर से। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ, मजाक नहीं है गाइस, सही कह रहा हूँ यार, फर्स्ट टाइम देख रहा मैं। चलो कोई ना, ठीक है। ओ बच गया, बच गया यार मित्रों। नहीं तगड़ा सीन हो गया होता अभी तो। बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। सही कह रहा हूँ मैं। नहीं तो ना यार गंदा ही सीन हो जाता अभी तो। मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई। और रुक जा। अच्छा हुआ गाइस बंदे ने रोक दी और मैंने भी ना थोड़ा कंट्रोल करने की ट्राई करी, तो उसमें ना बच गए भाई दोनों। भाई मैं ना ये मौत लाइक गलत जगह जा रहा हूँ। ये भी घूम के उधर ही आ रही है। नहीं नहीं बाहर निकल रही है। चलो ओ भाई मैंने देखा तक नहीं, अभी तो सीन ही होता ना था। फिर से उसी रोड पे आ गए यार। क्या ये पागलपंती बावला रोड है यार, हैं। चलो रॉन्ग वे साइड से मेरे को जाना पड़ेगा, क्या ही करा जाए। बट अब जो है सो है। भी निकला हूँ गाइस, बहुत मशक्क़त के बाद निकला हूँ। मेरे को तो लग नहीं रहा था मैं निकल पाऊँगा, लेकिन फाइनली गाइस अपन ने इधर से निकल चुके हैं, ठीक है। अभी ना सोच रहा हूँ इधर से ना थोड़ा सा लाइक अच्छा बच्चों रुक जा रुक जा रुक जा। इलाज तो इसका अच्छा कर दूंगा, इसे भी थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा मुझे। चलो बट छोड़ो यार, क्या इलाज करूं भाई, मजाक नहीं कर रहा। क्या इलाज करूं भाई उसका मैं, ठीक है। हेलमेट लगा लेता हूँ गाइस, ठीक है। हेलमेट लगाना भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। घर से बाहर ही निकलो ना गाइस, हेलमेट लगा के निकलो, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा। क्या ना उससे सेफ्टी भी रहेगी और बाकी सारी चीज़ें भी। सही कह रहा मैं भाई। देख रहा हूँ बंदा जैसे ही बैठता है गाड़ी पे तैसे ही हेलमेट लगा लेता है, मजाक नहीं कर रहा। चलो चलो गाइस, ये देखो गाइस तगड़ी है भाई। ब्रेक तो सही टाइम पे लगा दी मैंने, सीन था अभी तो। सीन ही होना था यार, सही कह रहा हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। चलो ये देखो भाई, क्रेजी है गाइस। ये देखो बवाल है भाई, ये चेक करो। हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता ना यार, अजीब सा लगने लगता है मेरे को। बच गया भाई। ये देख रहा हूँ इधर पे कितने सारे लोग हैं।
सही कह रहा हूँ, इधर पे मूवी वगैरह लगती है, बाकी सारी चीज़ें। तो आ जाओ गाइस, अपन आज पहाड़ पे घूम के आते हैं, ठीक है। चलो, ये देखो भाई, मर गया भाई बंदा, क्रेजी हो गया, जो भी बोलो। मजाक नहीं कर रहा गाइस, सीन हो गया भाई। भाई इसको कौन सा आउटफिट पहनाया था, कौन सा पहन लिया इसने भाई? तेरे को तो भाई पहनाया था वो बढ़िया सा आउटफिट, लाइक, बट इतने ना भाई, निकलते ही सूट वूट पहन लिया था, ठीक है। हेलीकॉप्टर कौन चलाता भाई? इन सब जगहों पे जहाज़ें दे रही है, देखो इसका दिमाग देखो भाई, लिटरली थोड़ा रिसर्च करो भाई। अभी आ गई ना गड्डी, अभी आ गई, जैसे चाहिए वैसी गड्डी आ गई, यही तो चाहिए थी। बढ़िया टाइम में बढ़िया गड्डी चाहिए होता है, ठीक है भाई, बहुत मशक्क़त के बाद मिली है। सही कह रहा हूँ भाई। सही कह रहा हूँ गाइस, तो चलो भाई मज़े करते हैं भाई अपन। चलो, इधर से घुमाना है मेरे को, चलो 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 चलो, लेट्स गो। गैराज वगैरह भी है गाइस, ठीक है, अपना इधर पे आ जाओ भाई। गैराज में देखते कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देख लो भाई, टू द लीव गैराज वर्ल्ड टू द एग्जिट एंड। मैं जो चाहता हूँ भाई, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं अपनी इसी गड्डी में बैठ के निकलना चाहता हूँ, मेहरबानी। चलो, मेहरबानी होगी भाई कि अपन ने ना अपनी गड्डी में बैठ के निकलना है बस। सही कह रहा हूँ गाइस। चला किधर रहा हूँ, घूम किधर रही है, तो मैंने भाई रास्ता ही चेंज कर दिया था। मतलब जिधर जाती ना उधर ही घुमा देता हूँ मैं। मेरा कोई वो नहीं है कि एक ही रास्ते से चल लें तो एक ही रास्ते से चलें, जिधर जा रही उधर ही घुमा दो, मेरा तो कहना यही है। बस चलाते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। सही कह रहा हूँ गाइस, बंदे तो घबरा से जा रहे हैं भाई। चलो, अंदर बैठे सारे बंदे डर रहे, देख रहा हूँ। उसको लात मार दिया भाई ड्राइवर ने, उठ के आएगा भी वो, देखो, ठीक है। चलो, इधर दोनों बंदे भाई डर के मारे, इनकी हालत ख़राब कि कहीं बस वगैरह ना पलट दूँ और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। इनके ना, इनकी हालत ख़राब हुई है, सही बात, हालत तो ख़राब होनी सी है भाई इनकी। क्या देखो, पहले सबसे पहुंचाऊंगा भाई, सिग्नल पे तो रुकना ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा पकड़ के चलो। सही कह रहा मैं। चलो, ये देखो भाई, ये है क्रेजी। ये देखो भाई, इधर से राइट ले लेता हूँ। चलो, क्रेजी है, जो भी बोलो भाई, मजाक नहीं गाइस।
सही कह रहा हूँ भाई। ये देखो, रुक जा, खतरनाक हो जाता है इसे भी तो। चलो भाई, ट्रक वाले को ही भेड़ दिया, देख रहा हूँ। अपन भी ना थोड़ा खतरनाक ही बंदे हैं भाई, जिसको ना तिसको भेड़ देते हैं बस। इधर से निकल जाएगी गाइस। सही कह रहा हूँ भाई, इधर से निकल जाएगी आराम से। चलो ऑफ रोडिंग करते हैं कुछ। ये देखो भाई, अब तो मुझे नहीं लग रहा ऑफ रोडिंग हो पाएगी। अब तो मौत की खाड़ी में जा रही है बस। सही कह रहा हूँ, मौत की खाड़ी में जा रही है भाई। जहाँ जाके रुकी है ना गाइस, ना तो आगे जा सकती है ना तो पीछे। बट अपन इसको आगे पीछे कर सकते हैं। चलो पहले तो मैं सोच रहा हूँ ना इनको ही डुबाऊँ। ठीक है, ये देखो अभी है ना, इनके पानी तो भरा है, बस मेरी सीट पे हल्का सा आया है। ये देखो इनके सीट पे ना आधा आधा पानी आ गया। ठीक है भाई, ये तो बुड़ने वाले हैं जस्ट। ये देखो अभी ये ना ख़त्म हो गई है भाई उनकी कहानी। मर जाएंगे गाइस, अभी वो मर ही गए हैं भाई, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। आई थिंक भाई दोनों डेड हो गए, मेरे को लग रहा है। हाँ जी गाइस, मतलब मर गया भाई। सही कहा मैंने, ऑक्सीजन नहीं मिली ना इनको, इनकी कहानी सेट हो गई। सही कह रहा मैं, ये जाएगी जाएगी भाई, रुक जा। रुक जा यार, कहाँ जा रही है। चलो लो भाई साहब, एक बारी बैक करके वापस से रीटेक लेके चढ़ाता हूँ। चलो भाई, चढ़ नहीं, ओ चढ़ गई यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा हो जाएगा भाई। साहब पावर तो है यार, बिंदास। सही कह रहा, सही कह रहा गाइस। मजाक नहीं कर रहा गाइस। लो भाई साहब, ये देखो ब्रेकिंग करके इसमें ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, मजाक थोड़ी है गाइस। ये कुछ ज़्यादा ही लग गई थी ड्रिफ्ट। चलो चलो गाइस, कोई ना, ठीक है। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। चलो देख रहा हूँ, है क्रेजी है भाई, मजाक नहीं कर रहा। सही कह रहा हूँ गाइस। चलो कोई ना, ठीक है। ये देख रहा हो गाइस, बड़े ही चला रहा हूँ यार वैसे तो। वैसे ना इसमें ना रिपेयरिंग का करना पड़ेगा। चलो रिपेयरिंग का तो कर दी है भाई, बड़े है अभी।
तो भाई उतर कैसे गया मैं? अच्छा बच्चों, मेरे से भाई उतार के मेरे को भग रहा है, लेके मेरी बस भग रहा है। मेरी बस लेके भग रहा है गाइस, वो भी नहीं जान रहा है किससे लेके भग रहा है भाई। दो बंदे भाई, ये भी डरा ही है भाई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तब लेके क्यों जा रहा था जब डरा ही है तो। ये बता दे मेरे को। हाँ, जब तेरे को डर ही लग रहा है तो बस क्यों चला रहा है तू? हाँ, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है गाइस, पता नहीं क्या बंदा है भाई। आई डोंट नो, समझ में नहीं आया मुझे कुछ। सही कह रहा गाइस, अभी ये जाएगा गाइस, इसको ना ऐसा मारूंगा ना गाइस, पानी तक नहीं मिलेगा भाई इसको। सही कह रहा हूँ भाई, बंदे को ऐसा मारूंगा ना पानी तक नहीं मिलेगा। घबराओ मत, ठीक है? इसने ना भाई छोड़ के ना बस मेरे से बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है गाइस, बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। अभी रुकेगी रुकेगी रुकेगी। भाई रुक नहीं रही है यार। दरअसल इसने क्या करा ना, स्पीड दे के छोड़ दी है ऐसा। ले भाई तू मर ही जा यार, मैं तो कह रहा हूँ। फाइनली गाइस इसकी कहानी सेट कर दी अपन ने, ठीक है? चलो जा, चला अब जितनी चलानी ना चला। दिमाग ख़राब कर दिया था भाई बंदा, सही कह रहा हूँ यार। तो गाइस इतनी गर्मी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है ना मत्था खोल जाएगा मत्था। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, लिमिट से बेहिसाब लिमिट। सही कह रहा हूँ, देख लिमिट होती है ना, क्रॉस हो गई है लिमिट। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, ये देखो सर करके रूम में ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसमें ना एसी लगी है भाई, नहीं कूलिंग करने के लिए लगा हुआ है। मैं भी देख रहा हूँ एसी बता रहा हूँ उसको, आगे क्या टूट के छटक गया पता नहीं क्या। अच्छा वो लगा रहता है ना जो ऐसा रॉकेट की तरह रहता है, वो टूट के छटक गया। कोई ना, ओ वही तो लाइक सपोर्ट करता था भाई। और वही टूट के छटक गया, सही कह रहा हूँ। ये तो क्रेजी हो गया यार, मजाक से हटके भाई। सही कह रहा हूँ भाई, काम करता हूँ ना, ये देखो उतरते हैं भाई अपन। चलो दे दे भाई गड्डी, चल।
भाई भी वो मरेगा, ठीक है। चलो भाई G63 जा रही थी यार, बहुत प्यारी लग रही थी फ्रंट से तो। ये देखो, यहाँ से मैं एक बैक करके निकला ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तभी तो उसके पीछे लगा दी थी मैंने। नहीं तो काई को लगाता, सही कह रहा हूँ। गाड़ी कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। मतलब हजीबो गरीब हो रहा है सब, सही कह रहा हूँ। चलो भाई लेट्स गो। बैठ तो गया हूँ भाई, अभी हवाई की तरीके से उड़ता हूँ बस, ठीक है। चलो भाई, इसका ट्रैक हाईजैक होगा, ठीक है। इसे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, सही कह रहा हूँ। पकड़ के फेंक दिया भाई इसको, सही है। सही है गाइस, देख रहा हूँ, खतरनाक हो गया भाई। इससे ना आकर भाई छीन लिया अपन ने। ड्रिफ्ट बड़ा जल्दी मार रहा है क्योंकि ना लोडेड नहीं है, इसके कारण से ना गाइस ड्रिफ्ट बहुत जल्दी मार रहा है, सही कह रहा हूँ। ये देखो भाई, वेदर चेक करो, भयंकर हो गया वेदर अभी। मजाक नहीं कर रहा, देख रहा हूँ, क्रेजी हो गया भाई। चलो कोई ना, ये देखो नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार। भाई मर जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये सीन हो जाएगा, आई डोंट नो भाई, एक्सपेक्ट नहीं करा था ये सब। बहुत ध्यान से देख रहा है इस मेरे को। ये सब पता नहीं क्या आ रहा है, डोंट नो। चलो बढ़िया गड्डी ले लिए गाइस, अभी कैडलेक है भाई, बढ़िया। स्केलेट इसका नाम है, स्केलेट कैडलेक ग्लास। भाई सनरूफ ही टूट गया यार, क्या चक्कर है भाई। हाँ क्या हो गया भाई ये, फिर वही हो गया यार, जो नहीं सोच रहा हूँ ना वही बार बार हो ही जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है। मजाक नहीं गाइस, शेमड़ी को दे देता हूँ 2-4 गन। लुक एट दिस, लुक एट दिस, इसके भेजे में मारूंगा। ये देखो
उसके भेजे में मार दिया। उसका दिमाग ना भी, ये देखो, ये ले 2-4 और मार देता हूँ, देख रहा हूँ। चलो चलो गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। बैठ के चलता हूँ, किसी इस वाले में चलता हूँ, सही है। चलो चलो गाइस, ये देखो गाइस, बढ़िया है गुरु। इधर से निकलते हैं भाई अदैन अपन, ठीक है। ये मार्केट लगती है, मार्केट ना अभी बंद है, बंद हो रखी है गाइस मार्केट वगैरह तो, सही कह रहा हूँ। मार्केट अभी ऑफ है, कोई ना, अभी नाइट का टाइम है ना गाइस, इसी के कारण, इसी के कारण गाइस बंद है रखी है अभी, ठीक है। चलो चलो, नो प्रॉब्लम। बंदे डर के भाग रहे हैं भाई। चलाने वाला बंदा कौन आ गया, देख रहा हूँ, मतलब है खौफ है गाइस, खौफ इन लोगों में, मजाक नहीं कर रहा भाई। खौफ एक होता है ना, खौफ है इन लोगों में, भाग रहे हैं गाइस दौड़ दौड़ के, सही कह रहा हूँ मैं। चलो, ये मैं देख रहा हूँ पहली बार नहीं, पहली बार का इधर से निकलने का रास्ता, क्या पहली बार देखना और क्या दूसरी बार, सही कह रहा हूँ गाइस। रास्ता नहीं है इधर से, सर रहना तो चाहिए रास्ता, बट नहीं है तो क्या करा जाए, सही कह रहा हूँ गाइस। चलो, इधर देख रहे हो, इनको ना बारिश ही नहीं लग रही है, बारिश में मस्त आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनको ना बारिश ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। देख रहे हो बारिश में पैदल ही सारे के सारे लोग चल रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका तो मुझे। बाइक वाला देख रहा हो भाई, मस्त राइड करके मौज ले रहा है ज़िंदगी की, ये देखो भाई। बारिश में ना यार बाइक का एक ही लफड़ा है कि उसका ना टायर स्लिप करने लगता है, वही मेरे को अच्छा नहीं लगता है बाइक का, सही कह रहा हूँ यार। कहीं थोड़ा सा भी ब्रेक अगर लगे और दैन कीचड़ आ गया भाई, गड्डी पूरी स्लिप करेगी। ला के लेके जा रहा है गाइस, भाई ट्रैफिक रूल का फॉलो भी नहीं कर रहा, खतरनाक है भाई। चल देखता हूँ कहाँ चलता है, चल। भाई डर तक नहीं रहा बंदा, डर कब का गया भाई, लाइटें वाइटें तोड़ के भग रहा है, अभी और ज़्यादा डर गया। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल करके ना गाइस मैंने भिड़ा दी मित्रों, मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। आउट ऑफ कंट्रोल के चक्कर में ना भिड़ा दी गाइस, लाइटें वाइटें तोड़ दूंगा भाई, ये देखो
जिसको जाना रहेगा वो जाएगा, नहीं जाना रहेगा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो यार आज की वीडियो बस यहीं तक रखता हूँ। पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब तो करके जाना, ठीक है।